You are watching Sputnik Space. Please like, share and subscribe and press the bell icon. Hey guys, hope you all are well. So अभी काफ़ी टाइम बाद हम लोग लाइव आ रहे हैं यार। न्यूज़ ही ऐसी है जो काफ़ी दशकों से हम लोग का एजुकेशन सिस्टम था, इट्स हैज बीन चेंज टोटली। गेस व्हाट, अगर मैं आपको कहूँ कि आप 9th क्लास में अगर आपको फिजिक्स नहीं पढ़नी है मत पढ़िए, आप पॉल साइंस पढ़ लीजिए, सिर्फ पॉल साइंस। गेस व्हाट, जो आप +1 में या +2 में किया करते थे, यानी कि 11th और 12th में किया करते थे, दैट यू पीपल कैन डू फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स। इजंट इट अमेजिंग? या फिर मैं कहूँ जिन पेरेंट्स को 95% भी लेस लगते थे, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, उनके स्टूडेंट के 95% भी अब इजीली आ सकते हैं। सो हम की पॉइंट डिस्कस करेंगे। वी पीपल आर गोइंग टू टॉक अबाउट द NEP। हमारी जो HRD मिनिस्ट्री है, उन लोगों ने जो है अपने आप में अपडेट किया है और उसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP। ओके, सो उसके की पॉइंट्स हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रीम्स फ्रॉम 9th इटसेल्फ एंड नो बाउंडेशंस। लाइक आप स्ट्रीम जो होती थी आपकी आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज एंड द अदर वन इज साइंस मैथ्स एंड साइंस बायो, वो सब अब रिमूव कर दी गई है। कोई रिजिड बाउंडेशंस नहीं रही है, सभी रिमूव कर दी गई है। अगर आपको अकाउंट्स के साथ पॉल साइंस पढ़नी है, पॉल साइंस के साथ बायो पढ़नी है, बायो के साथ मैथ्स, फिजिक्स, कुछ भी पढ़ना है एंड यू कैन इजीली। ये आप ये जो चीज़ है एक अपडेट हुआ है। और जो डिग्री है, मान लीजिए अब कॉलेज स्टूडेंट की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है जो फर्स्ट ईयर में कॉलेज स्टूडेंट को ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस, एंड इफ यू वांट टू परस्यू अगेन तो उसे वापस से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ता है। बट इस चीज़ में अब अपडेट कर दिया गया है, जैसे कि अब मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में छोड़ा, देन अगेन यू वांट टू परस्यू ग्रेजुएशन, देन यू वोंट नीड टू ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द सेकेंड ईयर। मीन्स आपकी जो क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, एकेडमिक क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, वो एक एकेडमिक बैंक में स्टोर कर लिए जाएंगे जब आप फर्स्ट ईयर की ग्रेजुएशन करके लीव करते हैं। ओके, जस्ट लाइक डिजी लॉकर, जिसमें आप लोग के सर्टिफिकेट्स, बोर्ड की मार्कशीट स्टोर रहती है। ओके, सो अब क्या है, 4 ईयर की ग्रेजुएशन कर दी गई है। बेसिकली फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आप लीव करना चाहें जस्ट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज और समथिंग एल्स तो यू कैन। सेकेंड ईयर में आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थर्ड ईयर में you will get BA degree, and if you want to pursue higher education like BA, so you will have to complete BA in 4 years and you will get a BA 4 years certified degree. Okay, so और एक और न्यूज़, रटना खत्म। जो कुछ होता था, बच्चों के पास नॉलेज ज़्यादा होती थी, बट जो रट के एग्जाम में लिख के आ जाते थे, दे गॉट द मार्क्स जस्ट लाइक योर पास्ट डेज। ओके, सो अब रटना खत्म हो चुका है। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन। अब वोकेशनल और प्रैक्टिकल कोर्सेज पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब CBSE ने कहा है कि जो रटता है उस पर आप ज़्यादा फोकस मत कीजिए, प्रैक्टिकल नॉलेज और वोकेशनल कोर्सेज से इंट्रोड्यूस कराइए स्टूडेंट्स को। जस्ट लाइक आई टॉक टू CBSE एग्जामिनर, उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने बताया वो कॉपी चेकिंग के टाइम रोमन लैंग्वेज, जैसे कि हम व्हाट्सएप पर यूज़ करते हैं, जो कि मतलब जैसे हमें लिखना है लाइक को हम हिंदी में बोलते हैं जैसे, तो JAISE लिख दिया अगर आपने, तो एक बच्चे ने वैसा ही आंसर लिखा था एंड दे वेंट टू हेड एग्जामिनर। उन्होंने पूछा इसका क्या करना है, तो उन्होंने अगर आंसर सही है तो डोंट गो फॉर द लैंग्वेज, जस्ट गो फॉर इट, उसको मार्क्स दे दीजिए। सो ये है, इससे हमें पता लगता है कुछ ना कुछ वाइब्स आने लगी थी CBSE की साइड से कि अब वोकेशनल और प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा इंस्टेड ऑफ रट्टाफिकेशन। ओके, सो अब जो है 3 to 18 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन कर दिया है। यस, 18 ईयर्स, अर्लियर इट वाज 5 to 14 ईयर्स, एंड या मिड डे मील भी हो सकता है, गॉड नोज व्हाई। मतलब अभी तक कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया मिड डे मील के लिए, बट अगर पहले 5 to 14 ईयर्स में मिड डे मील होता था फ्री, सो अब 3 to 18 ईयर्स कर दिया है तो ऑब्वियसली होगा ही। और आज तक आप लोग 10+2 यानी 10, 11th एंड 12th, 11th को +1 और 12th को +2 बोलते थे, और 12th में आते ही मतलब +1 में आते ही आपको एकदम से कुछ झटका सा लगता था, यू वर लाइक बर्डन आ जाता था पढ़ाई का, एंड ओनली वन सब्जेक्ट यू हैड टू स्टडी इन डीप। ओके, बट वो अब खत्म हो गया है। नाउ ऑनवर्ड्स 10+2 नहीं होगा, अब होगा 5+3+3+4। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल 0 to 3 ईयर्स तक जो पेरेंट्स हैं उनको एक गाइडलाइन दी जाएगी कि आप बच्चे को घर पे ही पढ़ाइए और अपने लेवल पर टीच कीजिए। फिर फर्स्ट 5 जो आता है उसमें फ्रॉम क्लास नर्सरी टू सेकेंड, एंड चिल्ड्रंस ऑफ एज 3 years to 6 years विल बी टॉट बेसिक लिटरेसी,
न्यूमरेसी, एनालिटिक एबिलिटी, मतलब पकड़ बन जाए, लिखना आ जाए बच्चे को, ये टीच किया जाएगा। फिर 5 के प्लस बाद 2+3 होगा, उसमें 3rd to 5th क्लास इंक्लूडेड है, उसको हम प्रिपरेटरी कोर्स के नाम से जाना जाएगा वो। एंड इट विल बी प्रिपरेटरी एजुकेशन विल बी गिवन टू द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द गेम्स, और इट इज प्रेफर्ड दैट schools should teach the students in their mother tongue in this preparatory level of education. ओके, इसमें गेम्स पर भी ज़्यादा फोकस किया जाएगा, को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर। नाउ अगेन कम्स +3, मतलब 5 + 3 + 3, वी आर इन द सेकेंड फेज ऑफ +3। ये इंक्लूड है क्लास 6 to क्लास 8। इसमें जो है कोडिंग जो है मैंडेटरी कर दी गई है, जो कि आप कॉलेज टाइम्स में जाके करा करते थे। फॉर मेनली इंजीनियर्स वगैरह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये फोकस करते थे। जावा होता था, क्यू बेसिक होता था, मैंने बेसिकली क्यू बेसिक पढ़ा है, सो आई नो अबाउट दैट। कोडिंग मैंडेटरी कर दी गई है बिकॉज गवर्नमेंट थिंक्स द इंडियन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, द इंडियन गवर्नमेंट थिंक्स दैट कोडिंग शुड बी मैंडेटरी। नाउ डेज टेक्नोलॉजी इज टेकिंग इट्स स्पेस, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, सो कोडिंग हैड बीन मेड मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 ऑनवर्ड्स। ओके, और इट्स टू गुड रियली। आप कुछ नया सीखेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज आएगा और इससे आपका लॉजिकल रीजनिंग का भी मतलब माइंड फ्रेश होगा, माइंड वॉश कहते हैं जिसको हम। प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और अब ऐसा है, अब मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस ऐसे किया जाएगा कि आपने बायो पढ़ ली, आपके पेरेंट्स बोलते बेटा तूने बायो पढ़ ली, तुम्हें थर्मामीटर लगा के बुखार चेक करना नहीं आता, तो वो अब नहीं होगा। प्रैक्टिकल नॉलेज पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। अब नाउ कमिंग टू द 4th फेज, दैट इज +4, 9 to 12th क्लास। इसमें बेसिकली आपको झटका लगा करता था, बट नाउ सिलेबस जो है रिड्यूस कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव भी इसका यही है, प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाए। ऑप्शन इन ऑल स्ट्रीम्स विद वोकेशनल कोर्सेज। ओके, सो अब आपको सभी स्ट्रीम में ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक यू विल गेट, मैंने पहले बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, आपको बायो के साथ पॉल साइंस पढ़नी है, मैथ्स के साथ बायो पढ़नी है, देन यू कैन। नो रिजिड सेपरेशन, कोई रिजिड सेपरेशन नहीं हुआ, जैसे कि आर्ट्स का रिजल्ट अलग आ रहा है, कॉमर्स का अलग आ रहा है, एंड साइंस मैथ्स का, साइंस बायो का अलग आ रहा है। इंट्रो टू ऑल द सब्जेक्ट्स, बहुत सारे नए नए वोकेशनल सब्जेक्ट, म्यूजिक, डांस, संस्कृत, ये सब वोकेशनल सब्जेक्ट जो होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब इंट्रो करवाए जाएंगे इस 4th फेज में। ओके, सो ये क्या बहुत टाइम बाद आया है। इसका मेनली जो NEP का एम है, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो एम है, इट इज टू ब्रिंग इंडिया अ ग्लोबल सुपर पावर, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। ओके, 34 ईयर्स बाद हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज हो रहा है। अर्लियर 1968 में हुआ था, इन द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी, व्हेन इंदिरा गांधी वाज द PM, एंड आफ्टर दैट 1986 में हुआ था जब राजीव गांधी PM थे, एंड नाउ इन 2020 व्हेन मिस्टर नरेंद्र मोदी इज आवर PM। ओके, सो अब PhD, नाउ स्कूल लाइफ तो खत्म हो जाती है, कॉलेज लाइफ की तरफ आते हैं। तो जो PhD है वो 4 ईयर्स की कर दी गई है, और एमफिल इज टोटली रिमूव्ड, मतलब एमफिल करना मैंडेटरी नहीं होगा। 5 ईयर्स की पहले PhD होती थी, बट नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट विल बी ऑफ 4 ईयर्स, एंड एमफिल इज टोटली रिमूव्ड। रेगुलेटरी बॉडीज जो है, जैसे कि आपकी UGC होती थी, NCET होती थी, इन सबको कंबाइन करके अब HTCI में बना दिया गया है, कंबाइंड जो बॉडी बना दी गई है एजुकेशन से रिलेटेड। अब प्राइवेट कॉलेज की फीस से परेशान थे बच्चे, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना पसंद करते थे। सो प्राइवेट कॉलेज की फीस से काफ़ी परेशान थे, वो भी अब रिड्यूस कर दी जाएगी इन दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें कैपिटेशन लगेगा प्राइवेट कॉलेजेस पे अगर वो फीस ज़्यादा लेते हैं तो। और मेनली हमारा मोदी गवर्नमेंट, दैट इज BJP का एम था 2035 तक डबल द लिटरेसी रेट विद प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। तो ये भी कर दिया गया है, जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस को फीस रिड्यूस करने पर मजबूर कर दिया जाएगा। और बेसिकली एक और टेक्नोलॉजी इसमें इंट्रोड्यूस की गई है, दैट इज नो कैश पेमेंट। जैसे कि एक स्कूल के पास 1000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उसने कैश में पेमेंट लिया, सबसे फीस सबसे कैश में ली, और उसने शो मतलब 100 स्टूडेंट्स की शो कर दी सैलरी, मतलब फीस, एंड बाकियों की उन्होंने शो नहीं की, और वो ब्लैक मनी में उनकी चली जाती थी। सो आप लोग ट्राई कीजिए कि हमेशा बेसिकली जो होता है पेमेंट, जो बड़ी अमाउंट का होता है, उसको आप लोग सबमिट करें तो ऑनलाइन करें, या फिर कोई रिसिप्ट के साथ करें, जिससे कि वो गवर्नमेंट के अंदर रिलायबल हो सके और उसको गवर्नमेंट एंट्री कर सके, सो दैट ब्लैक मनी रिड्यूस हो सके। जब न्यू एकेडमिक सेशन ऑफ 2021 will be begin
from September to October just because of COVID-19 pandemic। ये कोरोना वायरस के कारण जो है एजुकेशन पूरा बिगड़ गया है सिस्टम। सो अब जो नेक्स्ट 2021 का एजुकेशन सिस्टम होगा ये सितंबर से अक्टूबर के बीच में स्टार्ट होगा। और मे बी इससे हम कह सकते हैं, जस्ट एक हिंट मिल सकता है हम लोग को कि बोर्ड्स की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम कर दी गई है, जस्ट बिकॉज बोर्ड्स भी हमारे लेट हो गए नेक्स्ट ईयर, मीन्स टू 2021 का जो बैच है उनका। ओके, वेरिएबल मॉडल्स फॉर बोर्ड्स, एनुअल, सेमेस्टर एंड मॉड्यूलर सेमेस्टर। 2 लेवल्स ऑफ बोर्ड भी, मतलब ऐसा वाइब्स आ रही हैं कि 2 लेवल्स ऑफ बोर्ड्स इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे, जैसे कि मतलब 2 बार बोर्ड्स किए जाएंगे और बेसिकली बेसिक और स्टैंडर्ड, जैसे कि अभी मैथ्स में इंट्रोड्यूस कराया था सीबीएसई ने, वैसा ही कुछ हो सकता है। सो स्टे ट्यून। और जो वैल्यू है बोर्ड्स की वो काफ़ी रिड्यूस कर दी गई है, 2 लेवल्स पर बोर्ड कराने की बात चल रही है अभी, और मतलब हो सकता है 3 टाइम्स भी बोर्ड हो जाए आपके ईयर में, एनुअल बोर्ड्स, मॉड्यूलर बोर्ड, मिड टर्म बोर्ड एंड सो ऑन। 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड अब जो है एनईपी के तहत बनाया जाएगा, जिसके अंदर स्टूडेंट का ऑलराउंड डेवलपमेंट का रिपोर्ट दिया जाएगा। ओके, ई कंटेंट फॉर रीजनल लैंग्वेजेस, जो रीजनल लैंग्वेजेस है, लाइक राजस्थान का बोले हम तो मारवाड़ी, पंजाब का बोले तो पंजाबी, तमिल का बोले, तमिलनाडु का बोले तो तमिल। सो उसका भी उन लैंग्वेजेस में भी सभी सब्जेक्ट्स का ई कंटेंट तैयार किया जा रहा है। और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए एजुकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे, जैसे कोई मान लीजिए अनेबल है, डिसेबल्ड स्टूडेंट है, फिजिकली डिसेबल्ड है, तो वो घर पर बैठ के एजुकेशन सॉफ्टवेयर से पढ़ सकते हैं उनकी मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज में। सो अकेडमिक बैंक जो है वो आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह स्टोर करेगा, जस्ट लाइक डीजी लॉकर। अकेडमिक बैंक भी इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। Best universities from the world will be invited to India and set up their plans here, so that students of India don't need to go abroad। तो ये भी होगा कि मतलब फॉरेन कंट्रीज़ की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, ये सब इंडिया में इनवाइट की गई है, इनको इनविटेशन भेजे गए हैं और इनके आगे एक ऐसा मतलब रखा गया है ऑप्शन कि आप इंडिया में आइए, सेटअप कीजिए एंड आवर स्टूडेंट विल कम एंड बीइंग टॉट बाय यू। ओके, सो ये भी किया गया है। डिजिटल लाइब्रेरीज ओपन की गई है, जो स्टूडेंट सेंट्रल लाइब्रेरीज तक नहीं जा पाते हैं, और मतलब लाइक कोरोना वायरस चल रहा है तो लॉकडाउन है, कर्फ्यू है काफ़ी जगह पर, तो जो लोग सेंट्रल लाइब्रेरीज और फिजिकली मतलब लाइब्रेरीज में नहीं जा पाते हैं, दे कैन गो फॉर डिजिटल लाइब्रेरीज। वो डिजिटल लाइब्रेरीज से सभी बुक्स रीड कर पाएंगे, बुक्स इशू करा दी जाएगी और कुछ भी हो जाएगा। और अब जो है एनईपी के तहत बीजेपी गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट, उनका ये प्लान है कि 6% ऑफ द जीडीपी की जो रेट है वो उसका 6% जो है एजुकेशन सेक्टर पर लगाया जाएगा और एजुकेशन का डेवलपमेंट किया जाएगा। सो लेट्स सी, स्टे ट्यून, क्या पता और क्या क्या हम लोगों के लिए अपडेट्स आते रहते हैं, मैं बनाता रहूँगा। अभी मैं लाइव आने का बोला था, आई टोल्ड एवरीवन दैट आई विल बी कमिंग लाइव, बट ड्यू टू टेक्निकल एरर एंड टेक्निकल इश्यूज मेरे 1K सब्सक्राइबर नहीं है, तो YouTube wasn't allowing me to go live session, so here I am with the video. So guys, stay tuned, hope you like the video, please like, share and press the subscribe button with the bell icon. Okay, stay tuned, thank you.